Good afternoon, students. Now this is my second video on the arithmetic progression. कल हमने किया था जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने किया था जर्नल टर्म, उसी के रिलेटेड आज हम अनदर क्वेश्चन करेंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उस फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए। आज हम क्या करेंगे, उससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16 टर्म इज़ 73। तो वेरी इजी क्वेश्चन। देखो, हमें इस क्वेश्चन में 11th टर्म दी गई है 38 और 16 टर्म दी गई है 73। सबसे पहले हमने सोल्यूशन करने के लिए लेट करना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट टर्म, जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम A मानेंगे और कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम मानेंगे D। ठीक है। अब गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है कि जो हमारी 11th टर्म है वो कितनी है 38, यानी A11 हमारा कितना दिया हुआ 38 दिया गया हुआ। तो लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे हमने A11 लिखा है, वहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस n-1 इंटू डी वाला, और n की जगह क्या लिखेंगे हम 11 लिखेंगे, और ये किसके इक्वल होगा 38 के इक्वल होगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या होगी? सेकंड इक्वेशन होगी जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट 16 दिया हुआ है, A16 हमें कितना दिया हुआ है 73। तो लेफ़्ट हैंड साइड A16 की जगह हम nth टर्म वाला फार्मूला फिल करेंगे, दैट मीन्स A प्लस n-1 इंटू डी वाला, और n की जगह क्या लिखेंगे हम 16 लिखेंगे। किसके इक्वल होगा? ये 73 के इक्वल होगा। तो आंसर आएगा A प्लस 15D इज़ इक्वल टू 73, सेकंड इक्वेशन। अब हमने सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देना है, हमने माइनस कर देना है। दैट मीन्स A प्लस 15D इज़ इक्वल टू 73 में से हम A प्लस 10D को क्या 10D इज़ इक्वल टू 38 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे A प्लस 15D इज़ इक्वल टू 73, A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 38। अब हमने माइनस करना है, तो जो नीचे वाली वैल्यू है उनके सारे के सारे साइन जो होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। ये A ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का, क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे 15 में से 10 माइनस किए तो 5D इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा जी? यहाँ पे आएगा हमारा आंसर 35। चेक कर लो, ये हमारा 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे रह जाएगा 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो D हमारा क्या हो गया 35। ये लेफ़्ट हैंड साइड 5 हमारा था मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड जाकर हो गया डिवाइड में। 5 1 द 5, 5 7 द 35, तो D हमारा कितना आ गया जी 7। अब हमने क्या करना है, इसको पुट करना है, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 38, A प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ इक्वल टू 38। तो ये हमारा बन गया A प्लस 70D इज़ इक्वल टू 38। नाउ वी हैव टू फाइंड A, तो वो हम निकालेंगे इज़ इक्वल टू 38। ये 70 लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन हमारा हो जाएगा माइनस का। अब हमने 70 में से 38 माइनस करने हैं, तो आंसर तो आएगा हमारा माइनस का कितना 32। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है, कितना है 7, और हमारे पास
फर्स्ट टर्म भी आ गई, कितनी है 30 माइनस की 32। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टर्म 31st। तो अगेन वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ए प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे 31 माइनस 1 इंटू डी। तो द वैल्यू ऑफ ए इज़ माइनस 32 प्लस 31 में से 1 माइनस किया 30 मल्टीप्लाई बाय 7, तो माइनस का 32। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मैंने कल आपको बताया था कि हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही क्या कर देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो 37 का हमारा आएगा 210। तो यहाँ पे 210 में से हमने 32 को माइनस करना है। तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 2 माइनस किया 8, यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे हो गया 10। तो ये हमारा आंसर आएगा 178 इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन था हमारा ये कि उन्होंने कहा 31st टर्म निकालिए आप एपी की, जिसकी 11th टर्म दी गई है 38 और 16 टर्म दी गई है 73। हमने सबसे पहले कॉमन फर्स्ट टर्म ए मानी, कॉमन डिफरेंस डी माना, फिर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले कि जो A11 है वो 38 के इक्वल है। हमने ए एन का फार्मूला लगाकर एक क्या बना लीजिए, ये बना ली हमने एक स्टेटमेंट, एक इक्वेशन। फिर हमने A16 लेकर हमने सेकंड इक्वेशन बना ली। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, माइनस करके सॉल्व करके हमने क्या निकाला, सबसे पहले डी निकाला। फिर हमने उस डी की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में फिल करो चाहे आप सेकंड में, मैंने फ़र्स्ट में फ़िल की। तो फर्स्ट में फ़िल करने के बाद मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 32। फिर हमने 31st टर्म निकालनी थी। 31st टर्म यानी हमने ए एन का फार्मूला यूज़ किया और एन हमें कितना दिया हुआ था 31st। ए हमने निकाला था माइनस का 37, डी हमने जो ए और डी की वैल्यू आई वो हमने फिल की और आंसर हमारा कितना आ गया 178। अब चलें बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उन्होंने कहा है द 17 टर्म्स ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज A, सेकंड इज अवर कॉमन डिफरेंस इज D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि 17 टर्म हमारी AP की 10th टर्म से 7 क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है। देखो जो हमारी 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड का मतलब उसमें प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है जी, प्लस हो रहा है। यानी मान लो हम लेट कर लेते हैं, अगर मान लो कि ये हमारी जो 10 है 10th टर्म 10 है तो 17 टर्म 17 होगी। अगर ये 20 है तो ये 27 होगी। क्यों, क्योंकि 17 10th से क्या है 7 ज़्यादा है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे दोनों साइड। तो सबसे पहले जी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड फार्मूला AN का। तो A प्लस एन की जगह लिखेंगे 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड A 10 की जगह पे A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। तो ये हमारा बच गया A प्लस 16D। तो ये हमारा बन गया A प्लस यहाँ पे कितना आ गया ये हमारा 9D प्लस 7। देखो दोनों साइड A हमारा पॉजिटिव साइन में है तो कैंसिल हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड बच गया 16D, राइट हैंड साइड बच गया 9D प्लस 7। अब ये जो 16D और 9D है ये दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो मैं इनको एक साइड लेकर आ रहा हूँ। यानी 16D 9D लेफ़्ट हैंड साइड आकर क्या हो गया जी माइनस, तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या बच गया ओनली 7। 16 में से 9 माइनस किए तो 7D
इज इक्वल टू 7, द वैल्यू ऑफ डी 7, ये लेफ्ट हैंड साइड जो 7 था राइट हैंड साइड आकर क्या हो गया डिवाइड में 7 1 द 7, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया जी 1, जो हमें निकालने के लिए कहा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसको करने के बच्चे दो मेथड हैं। मेथड फर्स्ट है हमारा, सबसे पहला मेथड है, उन्होंने कहा कि 20 टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट। लास्ट का मतलब जो हमें एपी दी गई है, एपी हमें दी गई है 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म हमें दी गई है 253। 253 को से 253 से 20 टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी है, वो टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मेथड 1 है जी हमारा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एपी लिख रहा हूँ 3, 8, 13 अप टू सो ऑन 253। जो हमारा डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये तो था बच्चे, अगर हम इसी एपी को यूज़ करें तो इन एपी के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है 5 है। अब उन्होंने कहा है फ्रॉम द लास्ट हम 20 टर्म फाइंड आउट करें। हम इस टर्म को उल्टा करके लिख लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। जो हमारी लास्ट टर्म थी वो हमारी फर्स्ट टर्म बन गई, और जो हमारी पहले फर्स्ट टर्म थी एपी के अकॉर्डिंग वो क्या बन जाएगी, लास्ट टर्म बन जाएगी। और जो हमारा डिफरेंस होता है, अगर वो पहले पॉजिटिव था तो रिवर्स करने के बाद, एपी को उल्टाने के बाद वो हमारा डिस्टेंस क्या बन गया, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या बन गया, माइनस में बन गया। अब ए हमारा कितना है जी, ए हमारा है 253 और एन हमने कितना निकालना है 20 टर्म की वैल्यू। तो सिंपली हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारा कितना है 253 प्लस एन हमारा कितना है जी 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस माइनस 5। तो 253 प्लस 20 में से 1 माइनस किया 19 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। तो हमारे पास आंसर बन गया 253 प्लस माइनस 19 5 द 95। तो ये हमारे पास कितना आंसर बनेगा जी, ये हमारे पास बनेगा 253 में से हमने 95 क्या करना है, माइनस करना। तो यहाँ पे रह गया 14, यहाँ पे रह गया हमारा 13, ये रह गया 1। तो आई थिंक 158 इसका आंसर आएगा। ये तो था बच्चे फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है वो इससे भी इजी लगेगा अगर आप इसको इजी समझते हो तो। स्टेटमेंट थी हमारे पास 3, 8, 13 अप टू सोन 253। ये हमारा है मेथड है सेकंड। सबसे पहले बच्चे एन निकालो। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो दी गई हैं हमें एपी में, कि 3 से लेकर 253 तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो ए हमारा है 3, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 कितना आ गया जी 5, और लास्ट टर्म हमें कितनी दे दी 253। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन हमें कितना दिया हुआ है जी, ए एन हमारा है 253, ए हमारा कितना है 3 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 5। मैं 3 को लेफ़्ट हैंड साइड लेकर जा रहा हूँ, 253 तो लेफ़्ट हैंड साइड आकर 3 हमारा कौन से साइन में हो गया, माइनस में। राइट हैंड साइड बच गया एन मल्टीप्लाई बाय 5। तो माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 250 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये 5 मल्टीप्लाई लेफ़्ट हैंड साइड आकर डिवाइड, तो 5 1 द 5, ये हमारा हो गया जी
50, तो 50 इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन इस साइड आकर क्या हो गया +1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी 51। अब हमने निकालनी है 20 टर्म, उसके लिए सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 20 टर्म फ्रॉम लास्ट, टर्म फ्रॉम लास्ट। उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस n मल्टीप्लाई बाय d। तो a हमारा कितना दिया हुआ है जी 3 प्लस नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं 51। चाहे आप इसको बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे n माइनस m, तो n हमारे पास कितनी है 51, हमने कौन सी टर्म निकालनी है 20, तो m की वैल्यू होगी 20, कॉमन डिफरेंस कितना है जी हमारा 5 का, तो ये हमारा हो गया 3 प्लस इसको माइनस किया तो इट विल बिकम 31 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारा आंसर आ गया 3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 155, तो ऐड करके कितना आ गया 158। आंसर हमारा बच्चे सेम आएगा, चाहे हम फर्स्ट मेथड कर लें चाहे हम सेकंड मेथड करें। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, हमारी एपी को क्या किया रिवर्स कर लिया, जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट बना ली, जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट बना ली, और इसमें से जो पहले हमारी एपी थी उसमें डिफरेंस था 5। जब हमने एपी को क्या किया थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, तो हमने साइन हमारा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और n हमारा है 20, तो हमने an का फॉर्मूला लगाकर लास्ट टर्म निकाल ली। जो हमारा मेथड है सेकंड, उसमें बच्चे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स निकाली कि 3 से लेकर 250 तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स है कितनी। फिर मैंने लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाया, वो है a प्लस n माइनस m इंटू डी। n की वैल्यू जो हमने निकाली टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स, m जो टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, यानी अगर हमने 20 टर्म फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी 20 फिल होगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा 158 आएगा। तो आप दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे मेथड, तो आप वो मेथड कीजिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ द थर्ड टर्म and the ninth term of an APs are 4 and minus 8 respectively, which term of an AP is 0। तो सबसे पहले हमने लेट करना है, लेट फर्स्ट टर्म हमारी A, कॉमन डिफरेंस D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा कि जो थर्ड टर्म है वो दी गई है जी हमें 4, और जो नाइन्थ टर्म है वो दी गई है हमें -8। तो an का फार्मूला यूज़ कीजिए, यहाँ पे a प्लस n की जगह लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 4, तो ये बन गया हमारा a प्लस 2d इज़ इक्वल टू 4। ये हमारा बच गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू -8, तो a प्लस 8d इज़ इक्वल टू -8। दैट इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ अवर सेकंड इक्वेशन। तो हम सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे जी माइनस, यानी a प्लस 8d इज़ इक्वल टू -8 में से a प्लस 2d इज़ इक्वल टू 4 को माइनस कर देंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। 8 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6d, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12, देन द वैल्यू ऑफ d इज़ -12। 6 राइट हैंड साइड आ करोगे डिवाइड, 6 1 द 6, 6 2 द 12, तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया -2। इसको हम पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, a प्लस 2d इज़ इक्वल टू 4,
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो a हमने निकालना है 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 4। तो a प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4। द वैल्यू ऑफ a इज़ 4 प्लस 4। दिस इम्प्लाइज टू द वैल्यू ऑफ a इज़ 8। अब हमने a और d जो था वो फाइंड आउट कर लिया। हमने फाइंड क्या करना है कि कौन सी टर्म में इस AP में आंसर 0 आ रहा है, यानी हमने निकालना है n। अब हमें an दे दिया, an क्या दे दिया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 0। तो a हमारे पास कितना है 8 प्लस n वी हैव टू कैलकुलेट, कॉमन डिफरेंस इज -2 इज़ इक्वल टू 0। तो 8 हमारा इस साइड आकर क्या हो गया, राइट हैंड साइड आकर माइनस का हो गया। तो ये प्लस माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू -8। ये माइनस ना माइनस क्या हो गया, कैंसल। तो n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 8। 2 उस साइड आकर हो गया डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4। द वैल्यू ऑफ n हमारा क्या आ गया 1 प्लस 4। तो n इज़ ओवर 5, यानी इस AP की जो 5th टर्म है वो क्या होगी जी, वो 0 होगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।